नमस्कार। आज के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करके सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार और इस एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश किया हूं। इस वीडियो की शुरुआत एक लाइक से करते हैं। एक लाइक से हमारा मोराल हाई होता है ताकि दूसरे और अच्छा वीडियो बनाने का और आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन अंगुलियों की लंबाई। जैसा आप देख रहे हैं, चारों अंगुलियों की लंबाई, इसमें तर्जनी अंगुली की लंबाई से ज्यादा जो आपके रिंग फिंगर है, अनामिका अंगुली, उसकी लंबाई ज्यादा है। और जो बुद्ध की पर्वत के ऊपर जो सबसे छोटी अंगुली है, उसकी लंबाई बहुत ही अद्भुत है। तो ऐसे में हर चीज को मैं पहले बना के दिखाता हूं। और ये देखिए सूर्य की रेखा आप देख रहे हैं। उसके बाद बनाने के बाद आपको एक एक चीज का व्याख्या करके और जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहें, बहुत विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हूं। अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन एट ए ग्लैंस मिलेगा। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये जो है लंबी सी है शनि की रेखा। आप देखिए, मैं ऐसे नहीं बना रहा हूं, दोबारा से देखिए, फिर उसमें कहां से कहां तक बनी है ध्यान से देखिए, और शनि पर्वत तक गई है। तो इतनी बड़ी शनि की रेखा जो केतु के पर्वत से निकल के शनि के पर्वत तक गई है, भाग्य की रेखा, इसको डेस्टिनी लाइन, फेट लाइन कहते हैं। और ये देखिए बुध का पर्वत, इसके ऊपर जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, बहुत अच्छी खासी लंबी है। और अंगूठे के नीचे शुक्र का पर्वत। अंगूठे की लंबाई बढ़िया है और सीधा है। सीधा अंगूठा, सपाट अंगूठा, दो भागों में बटा हुआ है। तीसरा भाग छोटा है नीचे। ऊपर का जो है, ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं और एक ऊपर का भाग देख रहे हैं, अंगूठे का ऊपर का भाग, मतलब नाखून के पास का भाग ऊपर का। तो ये शो करता है क्या, ऐसे व्यक्तियों के पास स्ट्रांग विल पावर होती है, इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं। किसी कार्य को करने की अद्भुत इच्छा इनके अंदर उत्पन्न होती है। देखिए, जब इच्छा आपके अंदर डेवलप होगी, किसी कार्य को करने की इच्छा और अनिच्छा, तभी तो इच्छा होगी, तभी तो कोई कार्य करेंगे। और यह देखिए जीवन की रेखा आप जैसा देख रहे हैं। एक रेखा से ही मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज का आकलन करना नामुमकिन है। उसके लिए हर चीज देखते हैं। जैसे आप अभी देखिए जीवन की रेखा और भाग्य की रेखा। तो जब भाग्य अच्छा रहेगा तो जीवन तभी है। और जीवन की रेखा अच्छी है तो ये एक रेखा देखकर नहीं कह सकते हैं कि इसका जीवन बड़ा लंबा है, सुदृढ़ है। नहीं, जीवन की रेखा लंबी, आप लंबा जिएंगे, लेकिन जीवन में बहुत कुछ मिलेगा नहीं, तो लंबा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो एक चीज दूसरे से रिलेटेड होती है। आज ये वीडियो सारे वीडियो से हट के है, तो इसमें आपको बने रहना बहुत जरूरी है ताकि आपको विशेष जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जैसा आप पर्वतों की स्थिति देख रहे हैं, तर्जनी अंगुली के नीचे जो है गुरु का पर्वत, तर्जनी अंगुली जो है इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, उसके नीचे गुरु का पर्वत उन्नत का बना हुआ है। और तर्जनी अंगुली का तीनों पोर, जो व्हाइट इंक से मैं दर्शाया हूं, तीनों पोर अच्छा खासा बना हुआ है। और जो सबसे लंबी अंगुली, मध्यमा अंगुली जिसे कहते हैं, शनि की अंगुली, वह अंगुली उसी के लगभग बराबर इस हथेली में सूर्य की अंगुली जिसे कहते हैं रिंग फिंगर, जैसा आप देखिए दोनों बराबर हैं। तो इससे क्या होता है ये आपको बताते हैं। आपको पहले इसकी लंबाई को आप देख लीजिए। इन चारों अंगुलियों की लंबाई को विशेष रूप से देखिए। तो जब सूर्य की अंगुली शनि की अंगुली के लगभग बराबर हो, तो जो है आपके भाग्य के बनाने वाले, जो आपके भाग्य को, सफलता को जो देते हैं, वो सूर्य ग्रह है। और कर्म फलदाता जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, और न्याय के जो देवता हैं शनिदेव। इस विशेष हथेली में क्या है कि शनि का पर्वत थोड़ा धंसा हुआ है, दबा हुआ है, लो सिट है, दबा हुआ है। तो ऐसे में कुछ शनि के अच्छे जो प्रभाव होते हैं वो दब जाएंगे, ये इस बात का संकेत है। और जो सूर्य की अंगुली है वो अच्छी खासी लंबी है। तो इससे क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति समाज में मान सम्मान बहुत प्राप्त करता है, और वह अपने कार्य से ज्यादा दूसरों के प्रति समर्पित होता है। तो दूसरों का भी कार्य वो अच्छी तरह से करता है। जैसा अपना कार्य करता है, उसी इंटरेस्ट के साथ दूसरों को भी सहायता करता है। और ऐसे व्यक्तियों का मान सम्मान बहुत ही बढ़ा रहता है। यदि इनके पास कोई व्यक्ति अभाव में आता है तो भरपूर उसकी मदद करते हैं। और कोई व्यक्ति प्रभाव में यदि इनके पास आता है, किसके पास मैं बात कर रहा हूं, जिनकी अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर जो है वो अच्छी खासी लंबी हो
और वह सबसे बड़ी वाली अंगुली के थोड़ा सा नीचे या उसके बराबर में स्थित हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसा आप इस हथेली में देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति अभाव में आओ, प्रभाव में आओ या उससे भाव में आओ मिलने के लिए, तो सबको रिस्पेक्ट, मान सम्मान, इज्जत देते हैं। और जो आप गुरु का पर्वत देख रहे हैं, ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक भी होता है, तो ईश्वरीय शक्तियां ऐसे लोगों के पास मौजूद रहती हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में हर वर्ग का मान सम्मान प्राप्त करते हैं और सबको ये मान सम्मान देते हैं। तो मान सम्मान जब आप देंगे तो इसका जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आप कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन। आप किसको मान सम्मान देते हैं तो उसके बदले में आपको रिटर्न में कितना मान सम्मान देगा, ये डिपेंड करता है। जितना आप भाव से उसे मान सम्मान देंगे, वैसा वो भी आपको उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा देगा। और जो आप बुद्ध की अंगुली, सबसे छोटी अंगुली देख रहे हैं, इसकी लंबाई इस हथेली में बहुत अच्छी है। तो ऐसे में वह व्यक्ति क्या है, ये लोग अपनी बारी को बहुत सोच समझ के निकालते हैं। और क्योंकि ये लोग जानते हैं कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख निकसत आन। क्योंकि एक बार अगर शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर, आपकी जबान के अंदर से यदि आपकी वाणी निकल गई तो उसमें फिर आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। अगर वो गलत निकल गई तो, और सही सही निकली तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपने गुस्से में एरोगेंट रूप पेश कर दिया आपने, और गुस्से में कोई ऐसी बात कह दिया कि अगले को इतना बुरा लग गया कि वो फिर आपका क्षण में ही दुश्मन हो जाता है। तो वाणी जो है कितनी अमोल है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इसमें अंगुली को देखिए। ऐसे लोग अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। आप पूर्ण रूप से वो सोच समझ करके, विचार करके, और तब जा करके वो अपनी बातों को कहते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए चंद्र का पर्वत और ये मस्तिष्क की रेखा जो आपको मैं दर्शा रहा हूं, बहुत बढ़िया जगह, अच्छा जगह में फिनिश हो रहा है। तो मस्तिष्क से ये अपने विचारों को बहुत ज्यादा सोचते हैं, किसी चीज को डिसीजन लेने में बड़े माहिर होते हैं। कहीं भी ये जो है इनकी मस्तिष्क की रेखा कटी पीटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये लोग बहुत अच्छे सोच विचार, ये विचारक होते हैं। और चंद्र के पर्वत अच्छा खासा बना हुआ है, शुक्र का पर्वत भी अति उत्तम का है। तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान, सुख, शांति और लग्जरी लाइफ इनको जीने का मौका मिलता है। एक चीज हथेली में, एक मान लीजिए कि सिर्फ आपकी लक लाइन बहुत अच्छी है, और वो किस हथेली में ये भी देखना पड़ता है। हथेली का कलर कैसा, हथेली वर्गाकार है कि नहीं है। आयताकार हथेली में लक लाइन, जो आपकी भाग्य की रेखा है, डेस्टिनी और फेट लाइन जिसे कहते हैं, बहुत लंबी है। लेकिन अगर वही वर्गाकार हथेली में है तो कुछ और फल देगी, आयताकार हथेली में है तो कुछ और फल देगी। तो इस तरह से कई चीजों का समन्वय, कई चीजों को देख करके तब पता लगता है कि कौन सी हथेली में क्या है। एक रेखा देख करके कोई भी पामिस्ट, अगर एक रेखा देखकर कोई एक चीज बता देता तो ये पामिस्ट्री इतनी आसान नहीं होती है। ये बहुत ही जो है प्रैक्टिकली मथा, जितना आप इस चीज को प्रैक्टिकल में करेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा। ऐसी हथेली आप देख लीजिए, फिर से दोबारा हर चीज का कोई भी रेखा एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं कर रही है, अच्छा खासा जगह पर वो जाके समाप्त हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।